आज मेरे किचन में बन रहा है थाईलैंड के फेमस पड थाई नूडल्स। पड थाई का मतलब होता है स्टर फ्राई, और ये जो नूडल्स होते हैं बहुत ही फटाफट से बनते हैं और ये बेसिकली राइस बेस्ड नूडल्स होते हैं। और ट्रस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं क्योंकि इसके अंदर सारे स्वाद होते हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, इसीलिए हम इंडियंस इसको बेहद पसंद करते हैं। जनरली थाईलैंड में जो पड थाई मिलते हैं वो नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं या फिर उसमें अंडे होते हैं, पर आज हम बिल्कुल ही वेजिटेरियन वर्जन बना रहे हैं और हम वही चीज़ों से बना रहे हैं जो इजीली अवेलेबल है, क्योंकि पड थाई में कुछ सॉसेस ऐसे यूज़ होते हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीके से पड थाई बना रही हूँ। तो पड थाई बनाने की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पड थाई के नूडल्स को बनाते कैसे हैं। जनरली हम हाका नूडल्स को पहले बॉईल कर लेते हैं और उसके बाद स्टर फ्राई करते हैं। ये वाले नूडल्स को ऐसा नहीं करना होता है। जब भी आप बनाने वाले हो उसके 1 घंटे पहले बस नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी में इसको बस भिगा के रखना होता है। ये नूडल्स बहुत जल्दी पक जाते हैं, तो जब हम स्टर फ्राई करेंगे बस उसी वक्त इसको पकाना होता है, बाकी भिगा के आपको छोड़ना होता है। क्योंकि हम वेजिटेरियन वर्जन बना रहे हैं पड थाई का, इसलिए मैं सबसे पहले टोफू ले लेती हूँ। आप टोफू की जगह पे पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मशरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये टोफू को हम कट कर लेंगे। टोफू तो कट हो गया है पड थाई के लिए, पर मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। जो ओरिजिनल पड थाई होता है उसमें बहुत ज़्यादा सब्जियाँ नहीं होती है, बस 2-4 सब्जियाँ ही होती है जो मैंने यहाँ पे ली हुई है। ये जो बीन्स होते हैं, मूंग बीन्स कहते हैं, ये बड़े वाले, ये यूज़ होते हैं। और एक्चुअली आप देखो तो इसमें चाइव्स जिसको कहते हैं वो यूज़ होते हैं, पर हमारे यहाँ पे चाइव्स मिलते नहीं है, तो मैंने ये हरा वाला प्याज लिया हुआ है, हम इसका इस्तेमाल आज करेंगे। और अब बनाते हैं पड थाई का सॉस, जो एक्चुअल पड थाई की जान होती है। ये वाला ऑथेंटिक सॉस नहीं हम बना रहे हैं, क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें उसमें जाती है, वैसे तो वो नॉन वेजिटेरियन होती है और कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलती भी नहीं है, तो जो चीज़ें मिल रही है उससे ही हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले एक बोल में मैं लेती हूँ, ये इमली का पल्प है और ये मैं 2 टेबलस्पून ले रही हूँ। अब नेक्स्ट जाएगा ये गुड़, जो कि 1 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ। अब ऐड कर देते हैं 2 टीस्पून डार्क सोया सॉस, और अब लास्ट में ऐड कर देंगे लाइट सोया सॉस 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास लाइट सोया सॉस नहीं है तो 1 टीस्पून आप डार्क सोया सॉस बढ़ा सकते हैं। अभी मैं ये सॉस में सॉल्ट बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सोया सॉस बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है और हमने अच्छी खासी क्वांटिटी में सोया सॉस ऐड किया है। लास्ट में पड थाई टेस्ट करके हम ऐड करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। सारी तैयारियाँ तो हो चुकी है, तो अब पड थाई बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे और टोफू को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। टोफू फीका ना लगे इसलिए मैं बस एक पिंच जितना सॉल्ट भी इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखिए टोफू तो बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, मैं इसको एक बोल में निकाल देती हूँ। अब वापस से यही कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ही तेल ऐड करूँगी। पड थाई में बहुत ज़्यादा तेल नहीं जाता है। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे थोड़ा सा लहसुन फाइनली चॉप, ऐड करेंगे थोड़े से प्याज थिनली स्लाइस, और अब बारी आती है ये नूडल्स की। थोड़े से मतलब हैंडफुल नूडल्स लेके हम बनाएंगे। ये इंडिविजुअल सर्विंग बनाएंगे तो ही मज़ा आएगा, एक ही बार में बनाएंगे तो नहीं अच्छे बनेंगे। थोड़े से ऐड कर देती हूँ चिली फ्लेक्स, और अब बारी आती है ये जो हमने सॉस बनाया है उसकी। ये अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून मैं ऐड कर दूंगी। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे बस 5 मिनट ही ये नूडल्स को पकने देंगे। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये बीन स्प्राउट्स, और ये थोड़ा सा हरा वाला प्याज, और लास्ट में मैं ऐड कर दूंगी ये टोफू। सारी चीज़ों को एक बार मिला लेते हैं एंड ये पड थाई तो बन चुके हैं। हीट को मैं टर्न ऑफ कर देती हूँ। फटाफट से पड थाई को सर्व कर देते हैं। पड थाई हमेशा गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है।
और पड थाई पे हमेशा ऊपर से ये रोस्टेड पीनट्स डालते हैं, हम भी ये ऐड कर देते हैं। इससे बहुत अच्छा क्रंच आ जाता है पड थाई में। पड थाई जब भी सर्व करते हैं तो साथ में एक नींबू ज़रूर देते हैं और एक्स्ट्रा पीनट्स रखते हैं, थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर उसके साथ भी रखते हैं और एक्स्ट्रा बीन स्प्राउट्स भी रखते हैं। तो लीजिए, तैयार है थाईलैंड के स्पेशल अटरली डिलीशियस पड थाई नूडल्स। जस्ट टू गुड, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है, बट मस्ट ट्राई रेसिपी है।